प्लीज यार, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने आदमी से प्यार करती हूँ, until I got into a live-in relationship with him. और फिर मुझे पता चला वो आदमी खर्राटे लेता है. I felt catfished. मुझे लगता था मेरा बॉयफ्रेंड एक आदमी है, वो एक रॉयल एनफील्ड निकला. साला इतने खर्राटे खींचता. अनंत अंबानी आ गया था हमारे घर के बाहर कि अब बनतारा से एक हाथी भाग गया है, लौटा दो हमको. हमारे पड़ोस वाले सोचते हैं हम रात भर F1 देखते रहते हैं. मतलब साला काहे का रोमांटिक रिलेशनशिप जब डर्टी टॉक के नाम पे वो तुम्हारे कान में आकर कर दे. इतना गुस्सा आता है भाई. एंड ही डज नॉट ओनली स्नोर, ही स्लीप टॉक्स ऑल्सो. सो दिस इज हाउ एन एवरेज नाइट साउंड्स लाइक. ही लाइक हाँ सर, हाँ इधर से ना आगे जाके राइट लेके, हाँ यहीं पे ड्रॉप कर दें, हाँ थैंक यू. साला सपने में भी ऑटो में ही बैठ पा रहा है. मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि किसी दिन ये किसी लड़की का नाम लेगा और वहीं पकड़ लूंगी इसको. बहुत खर्राटे लेता है. एंड द ऑडेसिटी व्हेन ही वेक्स अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड सेज बेबी यार मेरी तो ना नींद ही नहीं हुई. हाँ साले तेरी नींद नहीं हुई. इतने मैं बचपन से सोचती थी मेरी माँ इतनी अनॉयड क्यों है, पापा सिर्फ खर्राटे ही तो लेते हैं. अब समझ आया मुझे. मैं अपनी बाप को उसी नजर से देखती हूँ कि इन्होंने मेरी माँ की 25 साल की नींद बर्बाद की है. आजकल इसलिए तो फीमेल क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, ड्रम में डाल रहे हैं, टाइल्स के नीचे गाड़ रहे. क्योंकि वहां से खर्राटों की आवाज नहीं आ रही. जस्ट टू प्रूव हिम रॉन्ग मैंने उसी के खर्राटे रिकॉर्ड कर दिए और मैंने उसको सुनाए. हाँ, और वो साला उस पे भी सो गया. तो अब मैं ऑफ बीट खर्राटे सुन रही हूँ. हाँ, कि खर्राटों की जुगलबंदी चल रही है मेरे साथ. I just had to say, and that's how an induction motor starts, Mr. Rastogi. हमने इतने जुगाड़ तक सोच लिया. मैं कहती हूँ कि यार देख के काम करते हैं, पहले मैं सो जाऊंगी फिर तू सोना. हम अपने ही घर में सिक्योरिटी गार्ड जैसे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उसके खर्राटे अवॉइड कर सके हम. खर्राटो, तुम जितना भी प्यार कर लो आदमी को, एक खर्राटे वाले आदमी को नहीं कर सकते यार. 18 साल बिहार में पली बड़ी. वहां पे मुझे लोगों ने हमेशा यही बताया कि पता है बिहार के बाहर ना बिहारियों की बहुत इज्जत है. बचपन से मुझे बताया और मैं भी सोचती थी कि हाँ वहाँ पे तो लोग ऐसे पागल हो जाते होंगे, लत मस्तक हो जाते होंगे, लेट जाते होंगे कि अरे आप बिहार से हैं, थूक दीजिए मुंह पे. पूरे दिमाग में पूरे टाइम चलते रहता था कि मैं वहां से हूँ जहाँ चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव है यहाँ पे, अशोक का साम्राज्य था. ये सब सोच के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने चली गई. फर्स्ट डे था कॉलेज का, बच्चे के करके बता रहे, इंट्रोडक्शन दे रहे कि यू नो आई एम फ्रॉम पंजाब. ओ मेरी चाची वहां से. कोई कह रहा है ओ आई एम फ्रॉम राजस्थान. ओ मेरी तो बुआ है वहां से. मैंने भी बताया आई एम फ्रॉम बिहार. ओ मेरा मजदूर है वहां से. सब एक कहूँ मेरा भी मजदूर हूँ, मेरा मिस्त्री है. एक वीक में मुझे इतना भूली किया, मैं तो रोते रोते पापा को कॉल किया, पापा सब हमको यहाँ पे मजदूर बोलते रहते हैं. सब कह रहे बिहारी लोग सिर्फ मजदूर होते हैं. कह रहे अच्छा तभी तुमको कह रहे थे यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट कर दो. यही ऑप्शन है, या तो आप मजदूरी कर लीजिए या आप यूपीएससी कर लीजिए. कुछ है ही नहीं. मैंने बचपन में बहुत बोला था पापा हम बड़े हो गए प्राइवेट जॉब करेंगे, हमको प्राइवेट जॉब करना है. कह रहे प्राइवेट जॉब? प्राइवेट तो बस पार्ट्स होता है बेटा. जॉब केवल सरकारी होता. तुमको कुछ बुड़बक बना रहा है, क्या बोल रही है? मैंने अभी पता है पापा मैं फेमिनिस्ट बन गई हूँ. कह रहे अच्छा कौन सी, प्राइवेट है सरकारी है? केवल सरकारी फेमिनिस्ट ही बनना है, ठीक है. सरकारी फेमिनिस्ट का बहाली होगा ना, अभी उसमें निकल जाना. सरकारी क्वार्टर मिलेगा तुमको, ऐसे तुमको पता नहीं है. पूरे टाइम ये करते रहते हैं. मैंने उनको बोला पापा एक बार हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे ना, हम अपना फैक्ट्री खोल पाएंगे. कह रहे इससे अच्छा तुम आईएएस बन जाओ, फिर तो किसी का फैक्ट्री पे ताला भी लगा पाओगे. बहुत छोटा सोचती हूँ बेटी तुम, एकदम बहुत. तुम करो ना यूपीएससी का, तो निकल जाएगा. तुम्हारा मेमोरी बहुत स्ट्रांग है ना, एक बार में यूपीएससी निकल जाएगा तुम्हारा मेमोरी. अगर मैंने पता एक बार सपना देखा बचपन में कि मैंने एपीजे अब्दुल कलाम बन गई हूँ.
आपको पता हो एपीजे अब्दुल कलाम, मैं पापा को सपने में बता रही हूँ, देखो हम रॉकेट बना लिए, हम मिसाइल सैटेलाइट बना ली। हम खुश हो गए पापा की, वाह कितना कुछ कर ली, अब यूपीएससी भी कर लो। बेटा एक बार रॉकेट पे लाल बत्ती लग जाए ना, तो यूपीएससी का कीड़ा तो है हमारे घर में। आपको बता दूं मैं, मेरे पापा ने 6 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, 6 अटेम्प्ट्स इन टोटल, नहीं निकली। बट दी बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही नेवर गिव अप आल्सो। इनफैक्ट 6 अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने और मेहनत की और 3 बच्चे कर लिए। अब उनके पास 6 अटेम्प्ट पर बच्चा है। 18 अटेम्प्ट्स इन टोटल। मेरा छोटा वाला भाई तो गलती से पैदा हुआ, मम्मी मना करी थी, पापा रोने लगे नहीं लास्ट अटेम्प्ट है मेरा ये। पापा, मम्मी बताती है कि प्रेगनेंसी के टाइम भी पापा मम्मी को डांट देते थे कि गृह शोभा में कुछ नहीं रखा, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, यूपीएससी की किताब होती एग्जाम की। और आप सोचिए बेचारी मेरी मम्मी प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रतियोगिता दर्पण मैं गृह शोभा छुपा के पढ़ती थी। और ये नॉलेज मुझे है क्योंकि गृह शोभा का ही सर हुआ है मेरे पे। 13 का टेबल मुझे नहीं पता, बट कैसे जीते पति का दिल ये पता है, बट किसका पति वो नहीं पता। इतना उन्होंने रिवील ही नहीं किया गृह शोभा में। वो फैन ही है यूपीएससी के। उन्होंने तैयारी भी एक फैन की तरह की यूपीएससी की। दादाजी की नोट्स पढ़ के तैयारी की, दादाजी की नोट्स, लकी नोट्स, करंट अफेयर्स की थी सारी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं निकल पाया, बट लास्ट अटेम्प्ट तक वो सारा पार्ट मॉडर्न इंडिया का सिलेबस बन गया। उन्होंने मेंस क्लियर कर ली। इंटरव्यू के लिए भी गए, वहां पे उनसे पूछा गया कि बताइए आपको आईएएस क्यों बनना चाहिए, कह रहे मैं नहीं तो कौन बे। हो गए वो कि यार मेरे जीन्स में ऑलरेडी क्या बात करे, घर पे मेरे आईएएस ऐसे। थोड़ा ऑफेंड हो गए थे वो। एक दिन मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा तो आईएएस ही निकलेगा, तुम्हारा माथा बहुत बड़ा है। मेरा इतना बड़ा माथा होता तो हम तो बैठ के इस पे यूपीएससी का तैयारी करते हैं। समझ रहे आप लोग, ये जो है ये आईएएस है। ये टकले आदमी को देख के पागल ही हो जाते हैं, सीधे नासा का एस्ट्रोनॉट बना देते हैं। मैंने एक दिन जॉनी सिंस की फोटो दिखा दी उनको, घबरा के तो बहुत मेधावी लग रहा है, इसका एक शॉट में निकल जाएगा, एक शॉट में निकल जाएगा, एक शॉट में। ये आपको कैसे पता है एक शॉट में निकल जाएगा? मतलब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है मेरे छोटे भाई का 6 बार मुंडन क्यों हो चुका है। बचपन से लगे मेरे पापा, बट स्टिल उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा मुझसे ज्यादा रही, क्योंकि वो खुद बताते हैं जब मैं 2 साल की थी मैं क्रॉल करके उनके यूपीएससी के नोट्स पे जाके बैठ गई थी। उन्होंने देखा और बोला कि यूपीएससी के नोट्स पे बैठी है, इसका तो यूपीएससी होगा ही। आप समझे, यूपीएससी के नोट्स पे बैठने से यूपीएससी हो जाती है। मैंने ये सब सुना और उसी टाइम मैंने नोट्स पे हक दिया। मैंने उनको कोई यूपीएससी पगलू के साथ साथ थोड़ी खैनी पगलू भी मेरे पापा ऐसे। अब खैनी छोड़ दी उन्होंने, अब खैनी नहीं खाते। अब वो क्या करते हैं कि नीम के पत्ते लेते हैं, उसको सुखाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं और फिर उसको वो ऐसे खाते हैं। उनको लग रहा है इस एक्शन में कोई दिक्कत है ही नहीं, खैनी में दिक्कत थी, जबकि एक्चुअली में ये एक्शन ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है और वो एडिक्टेड भी इस एक्शन से ही है। अगर मैं कोकेन कर रही होंगी और मैं स्नॉट करके कर रही होंगी तो मुझे पीटेंगे, बट अगर मैं तब वो मुझे करने देंगे। कभी कभी मुझे लगता है मेरी माँ की मांग में सिंदूर उन्होंने ऐसे ही भरा है। यार गाइस, आई थिंक हम लोग बहुत 3rd क्लास फेमिनिज्म कर रहे हैं। She's like, I think you know, जो गर्ल्स ऐसे 8:30 बजे के बाद हॉस्टल में लॉक हो जाती हैं, रोडोमॉस ला के छत पे बैठ जाती हैं, वो बॉयज की बराबरी कभी कर ही नहीं सकती। हाँ? अगर हमें सही में इक्वालिटी चाहिए ना, तो हमें लड़कों की तरह दिन में नहीं रात में भी टाइम वेस्ट करके दिखाना होगा। ये बात सुन के मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स इतने ज्यादा एक्टिवेट हो गए, हमने अगले दिन किसी से ना गाड़ी उधार मांगी और रात में 10 बजे दीवार टाप के निकल गए दिल्ली की सड़कों पे पेट्रियार्की को स्मैश करने के लिए। हमने एक साथ बहुत एडवेंचर कर डाले। हाँ, बी ग्रेड पिक्चर देख ली, सी ग्रेड चाय पी ली, गाड़ी से निकाल के ख्वाबों के परिंदे वाले स्टेप भी कर लिए। हम कह रहे वाओ, आज आजाद जी का स्वाद चख लिया है हमने, आज लाइफ का ट्रू मीनिंग समझ में आ गया है हमें। हमने कहा आज के बाद ना कोई 4 दीवारें हमें कैद कर ही नहीं पाएगी। फिर पुलिस पकड़ के हमको ले गई। कट। मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन में बैठे हैं बेंच के ऊपर। एक हवलदार अंकल हमको हूल दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या भैया हैं, हो गए मजे, क्या सोच के निकली थी इतनी रात में, अपना नौकरी मिलेगी ना शादी होगी, काम मुंह दिखाओगी। हम पावर पफ गर्ल्स ने उसकी बकवास एंड टू एंड सुनी और फिर हम एक सुर में रोने लग गए। बेसिकली मैं और मेरे फ्रेंड्स उस टाइम तक इतने बड़े बेबी डॉल्स थे
कि हमें कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था कि जब ऐसा कुछ चल रहा हो आपके साथ तो पैसे वगैरह ऑफर करने होते हैं। हमने टेंजेंट ही अलग पकड़ लिया कि भैया सुसाइड यहाँ करे बाहर जाके करे, ग्रुप में अलाउड है कि अलग अलग करे भाई। आपके पास जहर की पुड़िया मिली की गार्ड भैया? वो भी कह रहा है पहली बात तो ये कि मैं गार्ड नहीं कांस्टेबल हूं, और पान परा के पैकेट में नहीं मिलता है जहर तो जेब में लेके घूमे। फिर उस आदमी ने रात में 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मेहनत की हमारे साथ। फिर उसका इतना ज्यादा जोर का गिव अप हो गया। कह रहा इतना लूजर गैंग मैंने लाइफ में नहीं देखा यार, इतना गंदा ROI मेरे टाइम का आया ही नहीं है आज तक। एकदम ही गधी वधी क्या आप लोग? कुछ चवानी जेब में है तो निकालो तो कटा, समझी? हम लोग को जो रुपया पैसा जेब में मिला उसको पकड़ा के गाड़ी में बैठ के भाग भाग के हॉस्टल वापस आए। हमने कहा अभी दुनिया हमारे फेमिनिज्म के लिए तैयार नहीं, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए।